everyone, I am Sonam Singh and I welcome you all to our channel. करंट अफेयर्स स्पेशल का आज का हमारा टॉपिक है चारधाम सड़क परियोजना के बारे में। वैसे तो ये जो रोड प्रोजेक्ट है, चारधाम रोड प्रोजेक्ट, ये कोई नया नहीं है, काफ़ी पुराना है, लेकिन अभी न्यूज़ में आया है। और क्योंकि हम करंट अफेयर में जो भी चीज़ें न्यूज़ में रहती हैं उनके बारे में देखते हैं इस स्पेशल वीडियो में, तो वही हम करने वाले हैं आज भी। चारधाम सड़क परियोजना न्यूज़ में क्यों है और ये परियोजना बुरी क्या है, इसके अंदर क्या क्या होने वाला है, ये सब कुछ हम डीपली समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें तो अभी न्यूज़ में क्यों है ये, अभी किस संदर्भ में इसके बारे में बात की जा रही है। तो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग और एमएसएमई मंत्री जो कि हैं श्री नितिन गडकरी, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर जिन्हें देख रहे हैं, इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उत्तराखंड में चारधाम सड़क परियोजना की समीक्षा की है। ठीक है, शुरुआत नहीं की, समीक्षा की है। इस परियोजना की शुरुआत पहले ही की जा चुकी है, अभी इसकी समीक्षा वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए की गई है। और इसके बारे में देखें तो गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को 4 लेन वाले राजमार्ग से जोड़ने की योजना उत्तराखंड के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की एक मूर्धन्य योजना है। लेकिन क्योंकि इसके लिए बनाई जाने वाली 900 किलोमीटर की सड़क उत्तराखंड के संवेदनशील पहाड़ों से होकर गुजरेगी, इस कारण कई पर्यावरणवादियों ने यह चिंता जताई है कि राजमार्ग बनने से और क्षेत्र में पर्यटकों के आने से पर्यावरण को क्षति पहुंच सकती है। तो ये बात पर्यावरणवादियों के द्वारा इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में सामने रखी गई है हमारे पर्यावरण मंत्री के सामने। उसके अलावा जो एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, उसके द्वारा भी कुछ ऐसे पॉइंट्स बताए गए हैं जो कि पर्यावरण के लिहाज से सही नहीं है इस रोड के बनने के बाद में। जैसे कि ये कहा गया है कि चारधाम हाईवे जहाँ से निकलेगा वहाँ पूरा माउंटेन एरिया है। ठीक है, तो अगर वहाँ पर रोड्स बनाई जाएंगी, माउंटेन एरिया को, पहाड़ों को काट कर रोड बनाई जाएंगी, तो लैंडस्लाइड का जो खतरा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और वो एक्टिवेट हो जाएगा। इसके अलावा अगर ये जिस तरह से प्रपोज की गई है ये रोड परियोजना, अगर उसकी ठीक से समीक्षा नहीं की जाती है तो फ्लड्स का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और मेनली कहाँ, अलकनंदा और भागीरथी घाटी जो है, यहाँ पर फ्लड्स का खतरा बहुत बढ़ जाएगा। इसके अलावा चमोली और उत्तरकाशी में अर्थक्वेक का, भूकंप का खतरा भी ये रोड के बनने से बहुत बढ़ सकता है। रोड को चौड़ा किया जाना प्रपोज किया गया है। ये जो परियोजना है इसमें यह है कि जो लेन्स हैं वो चौड़े किए जाएंगे पहले से। तो अगर ये रोड्स चौड़ी की जाती हैं तो फिर ये लैंडस्लिप के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। और साथ ही में क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट है तो इसके लिए बहुत सारे पेड़ भी काटे जाएंगे, तो एक अनदर एनवायरमेंटल कॉज है ये। तो ये कुछ एनवायरमेंटलिस्ट के द्वारा कंसर्न बताए गए हैं, जो कि एनजीटी ने भी जिन्हें हाईलाइट किया है। और ये बोला गया इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कि इन चीज़ों पर ध्यान देकर ही आगे का काम जारी किया जाए। ठीक है, अब देखते हैं चारधाम परियोजना क्या है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं अभी। तो चारधाम परियोजना, इसकी शुरुआत हुई थी 2016 में और इसका उद्घाटन किसने किया था? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। इस परियोजना के अंतर्गत क्या होगा? तो 900 किलोमीटर का राजमार्ग बनाया जाएगा जो हिंदू तीर्थ जो कि 4 धाम हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, इन्हें जोड़ेगा। इस पर अनुमानित खर्च कितना है? तो 12,000 करोड़ रुपए अनुमानित खर्च है। इस राजमार्ग को चारधाम महामार्ग कहा जाएगा और इसके निर्माण की परियोजना का नाम चारधाम महामार्ग विकास परियोजना यानी कि चारधाम हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होगा। बाकी इसके बारे में और एक्स्ट्रा चीज़ें देखें तो जो सड़कों की चौड़ाई है, हमने देखा था लेन्स को चौड़ा करने की बात की गई थी, तो 12 मीटर से बढ़ाकर 24 मीटर सड़कों की चौड़ाई की जाएगी और कई स्थानों पर सुरंग, बाईपास, पुल, भूमिगत मार्ग और जल निकास भी बनाए जाएंगे। ये सड़क मार्ग ऋषिकेश से शुरू होगा और केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री से होते हुए यमुनोत्री तक जाएगा। इस परियोजना को मार्च 2020 तक पूरा करने का लक्ष्य था, लेकिन इसे अभी तक पूरा नहीं किया जा सका है। अब यहाँ पर सारी चीज़ें हम देख सकते हैं कि कब क्या हुआ इसके बारे में। तो 27 दिसंबर 2016 को इसकी नींव रखी गई प्रधानमंत्री के द्वारा। फिर 4 मई 2017 में बताया गया है। 4 मई 2017 को भागीरथी इको सेंसिटिव जोन में पेड़ काटकर नियमों का उल्लंघन करने पर वीरेंद्र सिंह मटूरा ने एनजीटी में याचिका दायर की थी। 19 सितंबर 2017 में एनजीटी ने अधिकारियों को भागीरथी इको सेंसिटिव जोन के प्रावधानों का पालन करवाने का आदेश दिया था। फिर 22 फरवरी 2018 इस समय क्या हुआ? पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना 2006 का उल्लंघन करने पर सिटीजन फॉर ग्रीन दून और अन्य ने एनजीटी में याचिका दायर की। 12 मार्च 2018 को एनजीटी ने परियोजना के लिए पेड़ों को काटने पर रोक लगा दी थी। फिर 31 मई 2018 एनजीटी ने फैसला सुरक्षित रख लिया। 9 जून 2018 को एनजीटी के
नए अध्यक्ष आदर्श कुमार गोयल ने दूसरी बेंच द्वारा दोबारा सुनवाई का आदेश दिया। फिर 27 अगस्त 2018 को क्या हुआ, दोबारा सुनवाई के मामले में याचिकाकर्ता ने उच्चतम न्यायालय की शरण ली। न्यायालय ने आदेश दिया कि मूल बेंच सुनवाई करे। 27 सितंबर 2018 में नई बेंच ने मामले की सुनवाई की और परियोजना को मंजूरी दे दी। फिर 22 अक्टूबर 2018 उच्चतम न्यायालय ने एनजीटी द्वारा दी गई मंजूरी पर रोक लगा दी और फिर ऐसे ही करते करते इसको मंजूरी मिली फाइनली, और मंजूरी मिलने के बाद काम शुरू हुआ। और यही वजह रही कि 2016 में तो इसका उद्घाटन कर दिया गया था, लेकिन जो एंड डेट रखी गई थी कि 2022 तक काम कंप्लीट करना है, वो नहीं हो पाया क्योंकि ये काम काफ़ी लेट शुरू हो पाया था। अब हम यहाँ पर अच्छे से देख सकते हैं कि किस तरह ये चार धाम जो है हमारे, इन्हें जोड़ेगी ये सड़क किस तरह से बनाई जाएगी। तो ये ऋषिकेश से शुरू होगी, फिर बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और लास्ट में यमुनोत्री पर ये सड़क जाएगी। ठीक है, बीच बीच में देखिए ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग के लिए जाएगी, रुद्रप्रयाग से 2 लेन्स बनाई जाएंगी, एक केदारनाथ के लिए, एक बद्रीनाथ के लिए, और फिर ऋषिकेश से एक धरासू के लिए होगा। धरासू से एक सड़क बनाई जाएगी गंगोत्री के लिए, दूसरी यमुनोत्री के लिए। और बीच बीच में कई सारी डेवलपमेंट्स होंगी, जैसे कि लेन्स बनाए जाएंगे, हमने देखा था कि लेन्स होगी, साथ में सुरंग, बाईपास, पुल, कई सारी चीज़ें बनाई जाएंगी। तो काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है ये चार धाम को जोड़ने के लिए। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है चार धाम टनल। ये क्या है, तो BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन ने प्रतिष्ठित चार धाम परियोजना के तहत ऋषिकेश धरासू हाईवे जो है NH-94, इस पर घनी आबादी वाले चंबा शहर के नीचे सुरंग निर्माण में सफलता हासिल कर ली है। सुरंग बनाने का काम शुरू हुआ था जनवरी 2019 में। निर्धारित तिथि जनवरी 2021 से 3 माह पहले यातायात के लिए सुरंग खोली जाएगी। सुरंग यानी अक्टूबर 2020 में सुरंग से यातायात शुरू हो जाएगा। मतलब 1 साल के अंदर 1-1.5 साल के अंदर ये सड़क बनकर तैयार हो गई। जनवरी 2019 में काम होना शुरू हुआ था और निर्धारित किया गया था कि जनवरी 2021 में ये सड़क खोल दी जाएगी, लेकिन उससे पहले ही अब क्योंकि काम कंप्लीट हो गया है तो अक्टूबर 2020 में सुरंग से यातायात शुरू हो जाएगा। ऋषिकेश धरासू राष्ट्रीय राजमार्ग पर चंबा नगर में आमतौर पर जाम जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। जाम से निपटने के लिए चंबा शहर के ठीक नीचे से चार धाम ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट के तहत सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। तो ये ऑल वेदर रोड है जो कि चार धाम को जोड़ने का काम ये टनल भी करेगी। इस टनल के बनने से न केवल गंगोत्री यमुनोत्री का सफ़र आसान होगा बल्कि चंबा को जाम से मुक्ति भी मिलेगी। चार धाम परियोजना से उत्तराखंड में दुनिया भर के सैलानियों की साल भर चहलकदमी बनी रहेगी, जिससे राज्यवासियों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। तो इम्पॉर्टेंट है ये चार धाम टनल भी, जो कि चंबा के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ में चार धाम के जो 2 हमारे इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं गंगोत्री और यमुनोत्री, उनके सफ़र को आसान बनाने के लिए भी ये जो टनल है इम्पॉर्टेंट है। और कौन से हाईवे पर बन रही है, तो NH-94 पर, ऋषिकेश धरासू हाईवे पर ये जो टनल है ये बनकर रेडी हुई है, इसका काम पूरा हुआ है। अब लास्ट में देख लेते हैं चार धाम सड़क परियोजना, इसके लाभ क्या होंगे। हमने ये तो देख लिया कि क्या क्या इससे पर्यावरण को कॉज होने वाला है, क्या कंसर्न है, लेकिन साथ में देख लेते हैं लाभ भी तो कुछ होंगे ना, तभी इतना बड़ा प्रोजेक्ट 12,000 करोड़ का प्रपोज किया गया है। तो इसके लाभ रहने वाले हैं कि इस परियोजना के मूर्त रूप लेने के बाद चार धाम की यात्रा न सिर्फ आसान होगी बल्कि पहाड़ी क्षेत्रों के विकास की संभावनाएं भी बढ़ेंगी, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है लोगों को। तो अगर ये जो चार धाम रोड प्रोजेक्ट है ये बनकर तैयार हो जाता है तो रोड्स की वजह से काफ़ी आसानी हो जाएगी पहाड़ी क्षेत्रों के लिए भी, और इसी की वजह से होगा कि वहाँ पर विकास की नई संभावनाएं होंगी, लोग वहाँ पर ट्रेवल करेंगे, इन्वेस्टमेंट की भी संभावना है, तो इसीलिए विकास की संभावनाएं बढ़ेंगी। इस 12 सड़क का निर्माण चार धाम की परियोजना के तहत किया जा रहा है, जो कि चारों धाम को एक साथ जोड़ने का काम करेगी। तो चार धाम की यात्रा हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानी जाती है और ऐसा होता है कि करनी चाहिए सबको चार धाम की यात्रा। तो वो जो चारों धाम है आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे, तो लोगों के लिए चार धाम की यात्रा भी काफ़ी ईजी हो जाएगी। इसके निर्माण के साथ ही राज्य के पर्यटन को भी बढ़ावा मिल सकेगा, क्योंकि आसान होगी, पहुंचना आसान होगा और सेफ़ होगा, तो फिर पर्यटकों के लिए भी जाना वहाँ पर आसान होगा, तो राज्य के पर्यटन को भी इससे बढ़ावा मिलेगा और उससे आय का एक स्रोत उभर कर आएगा। फिर लास्ट देखें तो चीन सीमा से नज़दीकी के कारण इस महामार्ग परियोजना का रणनीतिक महत्व भी है। चीन बॉर्डर के काफ़ी पास में पड़ती है ये रोड और जितने भी ये चार धाम हैं, और हम इस चीज़ में हमेशा पीछे रहे हैं कि बॉर्डर पर हम डेवलपमेंट पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, और चीन हमसे बिल्कुल उल्टा करता है। वो बॉर्डर पर डेवलपमेंट पर हमेशा ध्यान देता रहता है, रोड्स बनाता रहता है, और इसी वजह से क्या देखने को हमें मिलता रहता है
कि चीन इन डेवलपमेंट्स के ज़रिए हेजेमनी स्थापित करने की कोशिश करता है बॉर्डर्स पर। तो भारत के लिए ये भी एक प्लस पॉइंट होगा, रणनीतिक महत्व भी बहुत ज़्यादा इस रोड का होगा, क्योंकि चीन सीमा पर भारत ये डेवलपमेंट एक काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट कर रहा है। तो ये थी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें चारधाम सड़क परियोजना के बारे में। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। और साथ ही अब चैनल पर लाइव क्विज़ भी स्टार्ट हो चुकी है, तो उसमें भी ज़रूर पार्टिसिपेट करिए। आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वो रहने वाला है और उसको भी जितना हो सके उतना शेयर ज़रूर कीजिए ताकि और भी लोगों को उससे फ़ायदा हो सके। तो चलिए अपनी आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।